हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सीटीएम के बारे में, जो कि आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा बहुत लोगों को कि वो अपने फेस पे तरह तरीके की क्रीम्स लगाते हैं, तरह तरीके की मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ताकि उनकी स्किन की जितनी भी पिगमेंटेशन है या एक्ने मार्क्स है वो सारे हाइड हो जाए और उनकी जो स्किन है वो काफ़ी ग्लो करे। तो इसी स्टेप को हम कहते हैं सीटीएम, ताकि हमारे जो हम मेकअप करते हैं उससे पहले हमारे स्किन के जितने भी बैरियर्स हैं वो सारे हाइड हो जाए और हमारी स्किन जो है वो नेचुरली ग्लो करे। अब हम बात करेंगे सीटीएम के बारे में कि सीटीएम क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो गाइस, सीटीएम का मतलब होता है सी से क्लींजिंग एंड टी से टोनर एंड एम से मॉइस्चराइजिंग। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लींजिंग। क्लींजिंग क्या होती है? क्लींजिंग का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको इजी स्टेप में बताऊंगी, इजी वे में बताऊंगी क्लींजिंग क्या होती है, तो इसका मतलब होता है अपने फेस को, अपने मुंह को अच्छे से वॉश करना, अपने मुंह को धोना। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि क्लींजिंग जो होती है वो हम कैसे करें, वाटर से करें या टिश्यू से करें या वेट वाइप से करें। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिससे कि आपको ईजिली समझ आ जाए। तो सपोज दैट कि अगर मैं अभी अपने घर पे हूँ और मुझे क्लींजिंग करनी है, तो मैं किसी अच्छे वाटर से या अच्छे फेस वॉश से या अच्छी क्लींजिंग से अपने फेस को अच्छे से वॉश करूँगी, ताकि मेरा जो फेस है, मेरे जो फेस में प्रॉब्लम्स है या मैं मेकअप करने जा रही हूँ उससे पहले, तो मैं अपने फेस को अच्छे से वॉश कर सकूँ वाटर की हेल्प से। ठीक है। एंड अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मेरी किसी फ्रेंड की शादी है, ठीक है, तो मेरे पास वहाँ वाटर नहीं है, मेरे पास वहाँ क्लींजिंग नहीं है, तो मैं किस तरीके से अपने फेस को वॉश कर सकती हूँ? तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कोई वेट वाइप्स। अगर आपको वेट वाइप्स यूज़ करनी है तो आप बेबी वाइप्स नहीं यूज़ करेंगे, आपको यूज़ करना है अपना फेशियल वाइप्स, जिससे कि हमारा ईजिली हमारा फेस अच्छे से क्लीन भी हो जाए एंड हमको वाटर की ज़रूरत ना भी पड़े, तो हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को आपके सामने प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने फेस में सीटीएम यूज़ करती हूँ, किस तरीके से मैं अपने स्टेप्स को फॉलो करती हूँ रोज़। ठीक है। तो आइए मैं अपने फेस को अच्छे से सीटीएम करती हूँ, मैं अपने फेस को क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं यूज़ करूँगी अभी इनारा का ये फेस वॉश क्लींजिंग। तो मैं सबसे पहले अपने फेस को वॉश करूँगी। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है, बिल्कुल सॉफ्टली हाथों से, एंड 2 से 3 मिनट के अंदर आपको इसको वॉश कर देना है। अच्छे से मसाज भी करनी है साथ साथ। तो मैं इसको वॉश करती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे अपने फेस को अच्छे से वॉश कर दिया। देन मैं इसको एक टिश्यू की हेल्प से अपने पूरे फेस को पोंछूंगी। फिर यहाँ पे मेरी क्लींजिंग का स्टेप हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप, जो कि है टोनर। तो आइए अब हम करते हैं टोनर का स्टेप। तो सेकंड स्टेप होता है हमारा टोनर। टोनर का वर्क हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे इसलिए यूज होता है क्योंकि टोनर जो होता है हमारे पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। हमारी फेस पे जितनी पिगमेंटेशन होती है, जैसे कि मेरी पिगमेंटेशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, बहुत लोग के होते हैं, किसी के अंडर आई में ज़्यादा होती है, किसी की माउथ एरिया में होती है, किसी की नोज़ की यहाँ होती है, किसी के हेड में होती है। तो उसको हम कहते हैं अपने पीएच लेवल को कंट्रोल करना, पीएच लेवल को मेंटेन करना, इसलिए हम यूज़ करते हैं टोनर का। तो सेकेंड हम यूज़ करेंगे टोनर। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी राइस वाटर का टोनर। तो सेकेंड मेरे को अपने फेस पे टोनर यूज़ करना है। तो मैं फेस पे टोनर यूज़ करूँगी एंड उसके बाद आपको अपने हैंड से बिल्कुल ईजिली, बिल्कुल सॉफ्टली अपने फेस पे रब करना है, ताकि जो आपका टोनर है वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो और आपकी स्किन में अच्छे से वर्क करे। तो अभी मैं अपनी स्किन को अच्छे से पेनिट्रेट करवा रही हूँ टोनर से। देन 2 से लेकर 3 मिनट तक आपको उसको ऐसे ही ओपन छोड़ना है। फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेप करना है। तो अभी 2 से लेकर 3 मिनट तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। देन मैं उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप करूँगी। तो अभी मैंने जो टोनर अप्लाई किया था, मैंने उसको अच्छे से अपने फेस के अंदर, अपने पूरे फेस में अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लिया है। थर्ड स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइजर। बेसिकली मॉइस्चराइजर का यूज़ हम इसलिए करते हैं अपनी स्किन को अच्छे से नरिश करने के लिए, अपनी स्किन में नरिशमेंट देने के लिए। तो थर्ड हम करेंगे अपना मॉइस्चराइजर। उसको हमको कोई भी एक बेसिक सा मॉइस्चराइजर हो गया या आपके पास जो भी आपके पास अवेलेबल है, या चाहे वो
कॉस्टली हो चाहे वो अफोर्डेबल हो, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। उसमें ये नहीं है कि आपको कोई अफोर्डेबल ही लेना है या आपको कोई कॉस्टली लेना है, आपके पास जो है आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो थर्ड मैं लूँगी अपना एक मॉइस्चराइज़र, जिसमें के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय का स्किन फूड्स। मैं यूज़ कर रही हूँ जॉय का स्किन फूड्स, इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। यहाँ पे मैंने डॉट एप्लीकेशन करके अपने फेस के 3-4 पॉइंट्स मैंने मॉइस्चराइजर को अच्छे से लगा लिया। अब मैं इसकी 2 से लेकर 3 मिनट तक मैं इसकी भी अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पे। तो आइए इसकी ईजिली बिल्कुल मसाज करते हैं उनको सॉफ्टली हैंड से। और एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जितनी अच्छी आपका सीटियाँ होगा, जितना अच्छा आपका ये मसाज होगा, उतनी अच्छा आपका मेकअप का रिजल्ट आएगा, उतनी अच्छा आपका फ्लॉलेस बेस बनेगा। तो जितना हो सके आपको अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना है ताकि आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। एंड अब करेंगे हम फोर्थ स्टेप। तो इस फोर्थ स्टेप आता है हमारा प्राइमर। प्राइमर का बेसिकली हम यूज़ इसलिए करते हैं अपनी स्किन के जितने भी ओपन पोर्स होते हैं उनको हाइड करने के लिए, ताकि वो जो ओपन पोर्स हमारे वो फिल हो जाए। अब ऐसा नहीं कि आपको कोई भी प्राइमर यूज़ कर लेना है अपनी स्किन में, चाहे वो ऑयली हो, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो। सारी स्किन के अलग अलग प्राइमर होते हैं, लेकिन कुछ प्राइमर ऐसे होते हैं कि जो सारी स्किन पे यूज़ हो सकते हैं, सारी स्किन के लिए एक ही हो सकता है। तो इसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी कौन से स्किन में कौन सा प्राइमर जाता है, कौन सी स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर होता है। तो अभी हम यूज़ करेंगे प्राइमर, जो कि मैं कर रही हूँ एम्ब्रोलाइज का हाइड्रेटिंग प्राइमर। तो अभी मैं इसको यूज़ करूँगी अपने फेस पे। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है तो अभी मैंने अपने फेस पे प्राइमर यूज़ कर लिया है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है ना कि हम प्राइमर का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। कि कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप कभी शादी में जाते हो या कहीं भी आप फंक्शन में जाते हो तो बहुतों का मेकअप में ग्रे पड़ जाता है, जिससे कि आपकी जो ये पिगमेंटेशन है वो दिखने लग जाती है, आपकी जो एक्ने मार्क्स है वो दिखने लग जाता है। वो इसीलिए यूज़ दिखते हैं तो क्योंकि हम सीटीएम का यूज़ अच्छे से नहीं करते और हम प्राइमर यूज़ नहीं करते अच्छे से, तो इसीलिए आपको सीटीएम का यूज़ अच्छे से करना होता है। तो यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लिया पूरी तरीके से। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना होता है बिफोर मेकअप, ताकि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपका जो मेकअप है वो काफ़ी फ्लॉलेस आए, कभी भी आप पब्लिक में जाओ तो आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ग्लो करे। तो इसलिए आपको मैंने ये सारे स्टेप्स बताए ताकि आप अच्छे से इनको फॉलो करें और अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाएं। एंड थैंक यू